इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूलाज पता होना चाहिए। वो कौन से फार्मूलाज हैं? आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर का कैसे ओपन होता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी आना चाहिए। और साथ में साथ आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला भी फार्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी a माइनस बी। तो ये तीन फार्मूलाज जब आपको पता होंगे तब आप ये जो क्वेश्चंस हैं आगे अटेम्प्ट कर सकते हैं 4.2 के। अब सबसे पहले इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 4x की पावर 4 है, तो सबसे पहले इसको देखें ये किसका स्क्वायर बनता है। ये आपके पास 2x स्क्वायर और उसका अगर आप स्क्वायर कर दें तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाए। फिर ये 81 किसका है, 9 का। y4 किसका है, y स्क्वायर का। यहाँ तक आपने इनको स्क्वायर्स में लिख दिया। अब यहाँ देखें इस फॉर्मूले में और इसकी राइट हैंड साइड देखें। ए स्क्वायर की टर्म मिल गई आपको, बी स्क्वायर की टर्म मिल गई। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि आपने ये वाली टर्म भी फाइंड करनी है, यानी कि ये शामिल होनी चाहिए। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab वाली टर्म नहीं है मौजूद, तो 2ab वाली टर्म आप खुद ऐड करेंगे इसके अंदर। प्लस 2a, ये जो अंदर वैल्यू है, बी 9y स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया। अब ऊपर क्वेश्चन में देखें ये वाली वैल्यू मौजूद नहीं है ऊपर, ये हमने अपनी मर्जी से ऐड की है। तो मैथ्स का रूल होता है जब आप एक चीज़ अपनी मर्जी से ऐड करते हैं उसी चीज़ को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होता है ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अब मैं उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप बंद कर दें, फॉर्मूले को बंद करने का क्या मतलब है कि इसको आप लेफ्ट हैंड साइड की तरह तौर पे लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। आगे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और आगे एक्स वाई। तो मैंने 6xy का होल स्क्वायर कर दिया जो कि ये बनेगा। अब इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को, ये इस फॉर्मूले को रीड करने की कोशिश करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तीसरा फॉर्मूला। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपकी ए है, ये आपकी बी वैल्यू है। तो इसको आपने लिखना है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी, और उसके बाद ए माइनस बी, और आखिर में आपने सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिखना है। जो 6xy वाली टर्म होगी वो आपकी, जो xy वाली टर्म है वो सेंटर में होगी। वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ओरिएंटेशन होती है जो आप यूज करते हैं बेसिकली। तो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी और ये आपका आंसर है। अब यहाँ भी देख लें, a4 है तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। फिर 64b4 है, इसको आप लिख सकते हैं 8b स्क्वायर का स्क्वायर। अब आगे आप ऐड करें 2ab वाली टर्म, 2ab। अब आपने ये चीज ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो -2ab।
य- यहां से लेके यहां तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। आगे इसको आप सॉल्व कर लें तो -16 a² b² हो जाएगा। इसको हम किस तरह स्क्वायर में लिख सकते हैं, 4ab। अब ये आपकी ए वैल्यू है, ये आपकी पूरी बी वैल्यू, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला। तो एक दफा प्लस करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और आखिर में सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिख लें, ताकि आपकी जो ए बी वाली टर्म है वो सेंटर में हो। थर्ड पार्ट है, अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो क्या कंफ्यूजन है वो आपको बताता हूँ। हो सकता है आप इसको यूज करें कि ये आपकी a² है, और इसकी क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो हो सकता है आप इसको इस तरह भी लिख दें कि आपका a² ये है, b² ये होगा, तो ये b है। तो इसको अभी मैं ये इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अभी आपको एक चीज समझा रहा हूँ, तो इसको अभी नोट नहीं करना। इस केस में क्या होगा, 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये -2ab, और आगे ये जो 16 लिखा हुआ है एज इट इज आ गया। तो वही हमने काम किया, +2ab वाली टर्म -2ab वाली टर्म, और यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये क्या हो जाएगा, -4x², बल्कि x4 हो रहा है ये तो, बल्कि यहाँ उससे गलती हुई है मेरे ख्याल में, ये स्क्वायर नहीं है सेकंड वाला। तो ये आपका 2x है, ठीक हो गया, और यहाँ आपके पास 4x³ होगा। तो यहाँ तक आ गया, और उसके बाद आप कंप्लीटली गुम हो जाएंगे कि आपको आगे सॉल्व कैसे करना है इसको। तो इस केस के अंदर ये मसला होगा अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो आपने बी वाली वैल्यू ली है वो आपने गलत ली है अभी फिलहाल। तो अगर x² का एक बन रहा है तो उसके साथ अब आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मिलाना है साथ। तो ये आपका a² हो गया, और b² होगा, यहाँ से आएगा क्योंकि 16 भी 4 का स्क्वायर होता है। तो अब ये 4 जो है ये आपकी b वैल्यू, x² आपकी a वैल्यू। तो 2ab प्लस कर दी वैल्यू, और उसके बाद फिर आपको माइनस भी करनी पड़ेगी यही वैल्यू, और आगे ये +4x², या आखिर में आप एज इट इज लिख देंगे। यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, x² +4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, -8x² और आगे फाइनल 4x²। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो -4x²। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x का। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये a² है, ये आपका पूरा a है, ये आपका b है, तो a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको यूज करें एक दफा, प्लस a प्लस बी a माइनस बी। इसको रीअरेंज कर लें ताकि आपकी x वाली टर्म सेंटर में हो। ये आपका आंसर है।
इस क्वेश्चन के अंदर भी वही काम करेंगे। एक x4 है तो उसको आपने मिलाना है कांस्टेंट के साथ। तो a स्क्वायर और ये आपका b होगा तो 1 स्क्वायर। a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, तो 2ab वाली टर्म प्लस 2ab माइनस 2 है। उसको बैलेंस करने क्योंकि आप प्लस 2ab वाली टर्म कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो उसको आपने बैलेंस करना है माइनस करके उसी टर्म को। और आखिर में ये -14 लिखा हुआ, इसको एज इट इज लिखता है। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, जैसा कि ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर इस साइड पे देखें, -2x² -14x²। इनको ऐड कर दें तो -16x² हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 4x का। उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी ए माइनस बी का, ये वाला, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी। और आखिर में आपने इसको रीअरेंज कर लेना है ताकि आपकी x वाली टर्म मिडल में हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑलरेडी मौजूद है ये x² और ये y²। तो a² b² आपको ऑलरेडी मिल गया। ये a² है और इसका आप स्क्वायर कैसे करेंगे? 3y² का स्क्वायर। अब ये a² हो गया, ये b² हो गया, 2ab वाली टर्म, तो प्लस 2ab। और क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ये टर्म ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी यही वाली टर्म। और उसके बाद ये जो -30 है, x² y² है, इसको अब आप आखिर में लिखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसको आप बंद कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास -6x² y² हो जाएगा। और आखिरी टर्म -30x² y²। इनको ऐड कर दें तो 36x² y² हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वायर का। तो उसके बाद a² माइनस b² वाली फॉर्म बन रही है, जो कि आपके तीसरे फॉर्मूले से है। तो इसको एक दफा प्लस कर दे, एक दफा माइनस। a प्लस बी a माइनस बी। और लास्ट स्टेप क्या होता है आपका? आपने एक्स वाई वाली टर्म जो भी होती है, ए बी वाली टर्म, उसको आपने सेंटर में रखना होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी जो बुक के अंदर आंसर्स हैं उसमें उन्होंने इसको सेंटर में ही रखा होगा। तो रीअरेंज में करने में इतना टाइम नहीं लगता, तो आप बड़ी आसानी से इसको रीअरेंज करके सेंटर में ले आए तो बेहतर है। वैसे भी एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा तो उसकी क्वेश्चन की लेंथ भी बेहतर हो जाएगी। इसमें आपके पास ये और ये आपकी आ गई a² b² वाली टर्म्स। तो इसको x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और y4 को आप लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। तो a² प्लस b², तो 2ab वाली टर्म 2a जो कि यहाँ से आया, b जो कि यहाँ से आया।
टू ए बी वाली अपनी मर्जी से ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और आखिर में ये वाली टर्म -7x² y²। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसको बंद कर दें a+b² की फॉर्म में। इसको सॉल्व करें तो -2x² y² हो गया और आगे -7x² y²। इनको ऐड कर दें तो 9x² y² हो जाएगा। ये आपके पास किसका स्क्वायर होता है 3xy² a² -b²। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ तो उसके मुताबिक a+b a-b एक दफा आपने इसको प्लस करना है और दूसरी दफा सब्ट्रैक्ट करना है। तो a प्लस b a माइनस b